ओके, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब क्लासेस, ब्राइट क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। ठीक है, तो आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ मास्टर कैडेट के बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो ये क्वेश्चन है लगभग पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो पिछले एग्जाम के जितने क्वेश्चन हैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएबिलिटी के और उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं तो वो सभी पिक करके मैंने यहाँ पे सोल्व करवा रहा हूँ उनको। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन को वन बाय वन करते हैं हम। तो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी, तो मजा आने वाला है क्वेश्चनों में। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स। कहता है एफ डैश एक्स डी एक्स की जो इंटीग्रेशन है उसकी वैल्यू बताओ क्या है ये। तो वैल्यू क्या है इनमें से, तो ये देखो क्या लिखा है एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स होता क्या भी, एफ डैश का मतलब कोई भी फंक्शन हमारे पास अगर दिया हुआ है, ठीक है, एफ डैश का मतलब उसका डेरिवेटिव। ठीक है, डैश का मतलब डेरिवेटिव है सबसे पहले। अब यहाँ पे डेरिवेटिव दिया हुआ है और बाहर इंटीग्रेशन लगा हुआ है। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव और जो इंटीग्रेशन होते हैं ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं भाई। ठीक है, ये इंटीग्रेशन, ये एफ डैश का मतलब हमने इसको डी बाई डी एक्स लिख लिया, तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं तो हमारे पास एफ एक्स रह गया। ठीक है, तो एफ डैश एक्स उसका अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो वो हमारे पास सीधा का सीधा एफ एक्स आता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज दी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि तो क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि इफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स का कोई फंक्शन है, उसका अगर इंटीग्रेशन करते हैं और वो वापस वही हमारे पास फंक्शन मिल जाए, तो इनमें से बताना भी कौन सा ऑप्शन होगा। पहला ऑप्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो कहता है फंक्शन जिसका हम इंटीग्रेशन करें और दोबारा वही मिल जाए। तो देखो एफ एक्स हमारे पास एक्स दिया हुआ है, तो अगर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 होगा हमारे पास, है ना। तो वो वापस वही फंक्शन कैसे हो गया, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गई भाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसका मतलब है जैसे कोई भी फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस हमें वही मिलना चाहिए। तो x का अगर इंटीग्रेशन करते हैं हम, ठीक है, तो x का इंटीग्रेशन करते क्या आता है हमारे पास, x का इंटीग्रेशन x के बाई 2 आता है, तो ये वापस वही फंक्शन तो नहीं है ना। तो फंक्शन तो हमारे पास x था, ये x के बाई 2 आ गया, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। अगले देखो कहता है एफ एक्स इक्वल टू 0, तो क्या 0 को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है, 0 को इंटीग्रेट करने के बाद 0 आता है वापस, नहीं आता। देखो 0 को इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन c होता है, c कोई भी कांस्टेंट। ठीक है, तो वापस 0 नहीं आता कभी, तो ये भी हमारे पास ऑप्शन गलत होगी। ठीक है, 0 का इंटीग्रेशन c लिखते हैं। थर्ड ऑप्शन हमारे पास कहता है एफ एक्स इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर एफ एक्स की जगह पे यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट आता है कहता, ठीक है, यहाँ पे जो एफ एक्स लिखते हैं हम उसकी जगह पे कोई भी कांस्टेंट ले लिया हमने सी डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, c कांस्टेंट बाहर होता है और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। ठीक है, तो सी एक्स आता है, तो वापस c तो नहीं बनता ना वो, तो ऑप्शन ये भी गलत हो गया। तो फोर्थ ऑप्शन बचा, वैसे तो यही प्रूव होने वाला है। तो देखो एफ एक्स ई पावर एक्स है, तो ई पावर एक्स है, तो ई पावर एक्स का हम इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है ए की पावर एक्स ही। हाँ, क्या होता है भाई, ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ए की पावर एक्स ही होता है। तो इसलिए ये ऑप्शन हमारे पास सही ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो पहले 2 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से बताओ सोच के कि दिया क्या हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, कहता है इज इक्वल टू लॉग एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस सी, देन एफ एक्स क्या होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा फंक्शन लिखे इनमें से कि उसका इंटीग्रेशन जो है हमारे पास ये आ जाए। ठीक है, तो ये देखो लॉग आया सबसे पहले तो, ठीक है, लॉग कौन से केसेस में आता है, जब हमारे पास इंटीग्रेशन है और यहाँ पे कोई भी लीनियर फैक्टर लिखते हैं हम, जैसे ऐसे आ गया। ठीक है, तो 1 बाई जब भी लीनियर फैक्टर आ जाए, कोई भी लीनियर का मतलब जहाँ पे x की पावर 1 हो, कोई भी वेरिएबल की पावर 1 हो, तो उसका हम इंटीग्रेशन कैसे लिखते हैं, इसका डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं log x प्लस बी, जो भी x के साथ होता है उसको डिवाइड में लिखें। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि log आता कब है इनमें से। ठीक है, तो अगर फंक्शन ये लिखते हैं, यहाँ पे फंक्शन की जगह पे एक्स प्लस अल्फा लिखते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, आप तो ये लीनियर है तो log बनने की संभावना है इसमें, ये भी लीनियर है, इसमें भी log बनने की पॉसिबिलिटी है, पर ये लीनियर नहीं है ना वो लीनियर है, क्योंकि वो देखो अगर उसको हम ऐसे लिखें, उन दोनों के इंटीग्रेशन करना हमने 1 बाई, यहाँ पे मान लो हमने ये लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा, इसका इंटीग्रेशन क्या आने वाला है, इसका कहाँ से log आ जाएगा, है ना, इसका इंटीग्रेशन तो अलग फंडे से होगा ना, तो इनमें से कोई log नहीं आने वाला, जो सी और डी ऑप्शन है। ठीक है, तो बचे हमारे पास 2 ऑप्शन, तो इन ऑप्शंस में आपको करेक्ट ऑप्शन देखना कौन सा होगा। तो अगर हम देखो x प्लस अल्फा लिखते हैं यहाँ पे, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ x प्लस अल्फा। ठीक है, इसका डायरेक्ट यही हो गया इंटीग्रेशन, पर वहाँ पे हमारे पास क्या दिया, उसके पास जो फंक्शन है उसका स्क्वायर हमारे पास दिया हुआ है,
तो यहाँ पे इसका स्केयर अपने आप तो आएगा नहीं, ठीक है। तो ये हमने जो देखा इसका, तो ये हमारे पास ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा, तो बचा ये। तो इसका इंटीग्रेशन वो कैसे होगा देख लो भाई, ये फंक्शन है, ये फंक्शन को हमने लिखते हैं इसको 1 बाई, इसको थोड़ा सा एलसीएम लिखते हैं, तो इसको लिख दिया x प्लस 2 अल्फा, ठीक है। वो 2 ऊपर चले जाएगा तो 2 बार लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, तो ये आ गया हमारे पास, इसका इंटीग्रेशन होगा log, क्या आ गया, log x प्लस 2 अल्फा, ठीक है। पर देखो log अगर एलसीएम हमने ले लिया इसका, तो ये हमारे पास क्या आ गया, x प्लस 2 अल्फा आ गया। पर हमने वापस फंक्शन कौन सा बनाना है, यही बनाना है x बाई 2 प्लस अल्फा, ठीक है। तो अगर इसका एलसीएम ना भी लोगे तो मान लो ये यहीं पे रहने दो, ठीक है, x बाई 2 अल्फा, इसको यहीं पे रहने दो, इसका एलसीएम नहीं लेते हम, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, देखो log, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x बाई 2 प्लस अल्फा, ठीक है। जो भी x के साथ होता है वो डिवाइड में आता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। x के साथ क्या 1 बाई 2 है, तो 1 बाई 2 इसके डिवाइड में लिखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। ये देखो भाई 2 है, 1 बाई 2 आएगा, जो log है इसके नीचे लिखेंगे 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 है तो 2 ऊपर हमारे पास चला जाएगा। तो log की प्रॉपर्टी होती है कि जो भी उसके आगे पड़ा होता है वो उसकी एंगल की पावर में चला जाता है। तो log ये हो गया x बाई 2 प्लस अल्फा, इसकी एंगल की स्केयर, तो ये हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। तो जो दिया था, तो ये हमारे पास ऑप्शन इससे मैच कर लिया, देखो log fx का स्केयर, ठीक है। तो ये कौन सी ऑप्शन आ गई हमारे पास, फंक्शन कौन सा होना चाहिए कि इंटीग्रेशन उसका ये आ जाए, तो ये फंक्शन b होना चाहिए। तो b फंक्शन का इंटीग्रेशन जो है वो होगा log fx का स्केयर प्लस c, ठीक है। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखने से पहले, इसका सोल्यूशन देखने से पहले थोड़ा सा आप दिमाग लगा के देखो खुद कि आपसे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, ठीक है। मैं तो फिर करवाने वाला हूँ, तो देखो पहले आप, ठीक है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा, 1 मिनट में सॉल्व कर लेता हूँ। तो इसका सोल्यूशन देखने वाले हम, देखो ये क्या है, 1 बाई साइंस के दिया हुआ है हमारे पास, 1 बाई कोस के दिया होता है। तो 1 बाई साइंस के हमें पता है अभी, चलो हमें पता है 1 बाई साइंस के कोसिकेंट स्केयर होते हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम कोसिकेंट स्केयर लिख लें, इसको सीकेंट स्केयर लिखना है। इससे लिखने से होने क्या वाला है, देखो इसको कोसिकेंट स्केयर लिख ही लिया, कोसिकेंट स्केयर एक्स, कोसिकेंट इनटू 1 बाई कोस स्केयर क्या होता है, सीकेंट स्केयर एक्स, ठीक है। अगर इससे लिखने से अगर हमारा काम बनता है तो हम लिख लेंगे, लेकिन देखो होता क्या है, अब कोसिकेंट स्केयर लिख लिया, इसको लिख लिया हमने सेकंड स्केयर, ठीक है। तो अगर कोसिकेंट स्केयर सेकंड स्केयर का अगर इंटीग्रेशन पड़े हमारा तो उसे लिखने का फायदा है, वरना हमारे पास इसका ऐसे लिखने का क्या फायदा हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। आपको पता है कोसिकेंट स्केयर और सेकंड स्केयर का कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो, ठीक है। तो इसको 1 बाई साइन स्केयर को 1 बाई कोस स्केयर को ऐसे लिखने से हमारे पास कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, जो 1 है इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगेगा, ऊपर जो 1 दिया हुआ है, ठीक है, उसको हमने लिख लिया साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर एक्स, क्योंकि ये एक होता है, ठीक है, लिख सकते हैं ना इसे। तो नीचे ये दे दिया कोस स्केयर एक्स। तो अब क्या आने वाले, देखो अब क्या फायदा हुआ इसे लिखने का, एक बार इस टर्म को इसके नीचे लिखते हैं, एक बार इस टर्म को उसके नीचे लिखते हैं। इसके नीचे लिखेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, 1 बाई कोस स्केयर होगा, ठीक है, 1 बाई कोस स्केयर एक्स। अगर उसके नीचे लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 1 बाई साइन स्केयर क्या आ गया, एक्स डी एक्स। तो 1 बाई कोस स्केयर आपको बताना चाहिए क्या होता है, ये होता है सीकेंट स्केयर एक्स, और ये क्या होता है कोसिकेंट स्केयर एक्स, ठीक है। तो कोसिकेंट स्केयर, ये सेकंड स्केयर का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास, क्या होता है, tan x होता है सेकंड स्केयर का, कोसिकेंट स्केयर का क्या होता है, माइनस cot x होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सी ऑप्शन है इसमें से, tan x माइनस cot x, ठीक है। तो tan x माइनस cot x इज द ऑप्शन ए, ठीक है। ये प्लस सी है, कई बार लगाया होता है ऑप्शन में, अगर लगाया होता है तो भी ठीक है, अगर ना लगाया होता है तो भी आपको उसे मैच करके टिक कर देना, ठीक है। तो ये हमारा 4th क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये क्वेश्चन भाई पिछले जो एग्जाम है उनमें से आया हुआ है, तो मैं ये क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, वो सभी के सभी आए हुए हैं, अगर नहीं आए हुए तो आने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि इनके रिलेटेड जो जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने अलग अलग बुक से उठा के और उनको मैं सोल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आपके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे अगर आपको इनको ढंग से कर लेते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो क्या होगा, कहते हैं इंटीग्रेशन करना है हमने, तो इनके ऑप्शन नहीं लिखे मैंने, सॉरी, ठीक है। तो पहले ऑप्शन लिख लेते हैं इसके, आप ट्राई करो इतनी देर में। तो पहला ऑप्शन है इसका x³ डिवाइड बाई 3, दूसरा ऑप्शन इसका है 2 रेज़ टू पावर x प्लस c
थर्ड ऑप्शन इसका क्या है, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 रेज़ टू पावर एक्स प्लस सी, और डी ऑप्शन हमारे पास रहेगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 बाई एक्स लॉग 2 प्लस सी। तो ये इसके ऑप्शंस हैं हमारे पास अलग अलग, और ये हमारा क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे इसको भी, देखो ए की पावर 2 log x, इसमें थोड़ी प्रॉपर्टीज यूज होने वाली है जो log की प्रॉपर्टी होती है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है। तो पहली प्रॉपर्टी ये रहेगी हमारे पास, ठीक है। ये 2 जो है, अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी पढ़ी है, कहता है log के आगे जो भी है वो उसके पावर में आ जाता है, ठीक है। पावर में कैसे, ऐसे log जो ये एंगल x है इसका, तो वो पावर 2 है जो इसके सॉरी जो आगे पड़ा है 2 वो इसके पावर में आ जाएगा एंगल के। तो इसका ये हो गया। इसका क्या हो गया, ए की पावर log ये x जो है वो 2 की पावर में आ जाएगा, ठीक है। हो गया, ये सिंपल सी प्रॉपर्टी है, जो भी है log के आगे पड़ा है वो उसकी पावर में आ जाता है। तो ये फिर से एक प्रॉपर्टी हम यूज़ करने जाने हैं, जब भी e की पावर log हो और उसका कोई भी एंगल पड़ा हो log का, e की पावर log हो, कोई भी उसका log का एंगल हो, तो वो हमने इसकी वैल्यू डायरेक्ट जो एंगल होती है वही लिख देनी होती है। जैसे मान लो log यहाँ पे sin x है, तो e की पावर log है, ये sin x है, तो ये क्या आ गया, इसको हम sin x लिख सकते हैं डायरेक्टली। तो इसे डायरेक्टली हम sin x लिख सकते हैं। और ये देखो अगर यहाँ पे 2 पड़ा है, तो 2 पड़ा तो हम ऐसे नहीं करेंगे कि e की पावर log है तो इसको अपने हिसाब से लिख दिया, इसके आगे कुछ भी नहीं होना चाहिए log के आगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये आ गया e की पावर माइनस log ऑफ x आ गया, तो ये इसके ऊपर इसके आगे पहले माइनस पड़ा है, तो इस माइनस को खत्म करना पड़ेगा पहले, ठीक है। कैसे खत्म करेंगे, ये log की प्रॉपर्टी होती है, कहता है माइनस जो भी इसके आगे जो भी पड़ा होता है वो इसके एंगल के पावर में आ जाता है। तो e log इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x की पावर -1, तो e की पावर log कैंसिल हो जाता है, तो ये 1/x हमारे पास बच जाता है। क्यों, x की पावर -1 ना, उसको 1/x कहते हैं ना, ठीक है। तो ये करते हैं क्वेश्चन हम, तो इसमें ये प्रॉपर्टी यूज़ होने वाली है, बस और कुछ नहीं है। तो प्रॉपर्टी आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, तो उम्मीद है कि क्लियर होगी। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से हम ये क्वेश्चन करते हैं, कहता है ए की पावर log x, इसको क्या लिखते हैं, x स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख दिया 2 की पावर x dx। अब इसका इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए कि इसका तो आपको पता है x3/3 होता है, प्लस ये 2 रेज़ टू पावर x है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 2 रेज़ टू पावर x, और डिवाइड बाय हम क्या लिखते हैं log ऑफ 2 लिखते हैं, ठीक है। देखो e की पावर x का इंटीग्रेशन लिखते हो, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या लिखते हो, e की पावर x ही होता है, ठीक है। तो डिवाइड बाय हम log e भी लिखते हैं, log e, ठीक है। तो यहाँ पे log e की वैल्यू आपको पता होना चाहिए 1 होती है log e की, इसलिए e की पावर x का हम e की पावर x ही लिख देते हैं, log e की वैल्यू क्योंकि 1 होती है, ठीक है। पर e के जगह पे कोई भी एक हमारे पास और वेरिएबल आता है, कोई और कॉन्स्टेंट आता है, सॉरी, तो 2 की पावर जैसे x आ गया, तो 2 की पावर x को 2 की पावर x और जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है उसके log लगा के लिख देते हैं डिवाइड में, ठीक है। तो log 2 डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ये आया भी हुआ है पिछले एग्जाम में, तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आपको।